प्रोडक्ट तो वो भी बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, मगर मैं प्रोडक्ट के साथ आपको ये क्वालिटी दे रहा हूँ जो दूसरा नहीं दे रहा। उसको वो हाईलाइट कर रहा है अपनी टैगलाइन के थ्रू। आप कहीं भी नाम लेंगे सस्ता पॉडकास्ट तो क्या नाम ज़हन में आएंगे? असद नवाबजादा, खुर्रम जाहिद। अपना जो है ना वो माइंडसेट चेंज करें, ठीक है, बिजनेस करने का। जब तक टैगलाइन नहीं बनाओगे, पैसा तो आप कमा रहे हो, वक्त आएगा दूसरी कंपनी आपसे आगे निकल जाएगी। ये जनरेशन बेसिकली जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जनरेशन है। जितना आप सही तरीके से मार्केट करोगे जनरेशन को, ऑब्वियसली उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट लेगी। जो कंपनी से अपनी टैगलाइन नहीं बनाई है, ठीक है, वो टैगलाइन बनाए, वो चीज देखेगी, वो चीज बिकेगी। जब ऐड करता है बंदा तो वो चीज जो है ना वो सालों तक जो है ना वो इंसान के जहन में बैठ जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ टैगलाइन इन बिजनेस। जैसे हम आपको मिसाल देते हैं एक मशहूर कंपनी की टैगलाइन से वो इतनी हिट हुई, हर किसी की जबान पे उसी का नाम चल रहा है, बेच दे। अच्छा, इतनी उन्होंने सोच समझ के एक टैगलाइन डाली है कि हर इंसान के मतलब बोलने के लिए भी आसान है, सुनने के लिए भी आसान है। टैगलाइन बेसिकली करती है कि आपकी प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन देती है। टैगलाइन से समझ जाएगा कि कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है। पैसी तो फिक्र कैसी, बहुत मशहूर चेन है फास्ट फूड की, ठीक है, फिंगर लेकिन गुड, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पैसा कमा रहे हैं वो लोग, सब चीजें कर रहे हैं, मगर टैगलाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिश्ता भरोसे का नाम ही काफी है। बहुत सारी टैगलाइन ऐसी हैं जो हमें रटी हुई हैं। आपका अपना अकाउंट, नन्ही बनी घर को चली, कहाँ चली? शादी हुई आपकी? मेरी तो नहीं हुई शादी। आपको कंपनी इतनी याद नहीं होगी, मगर आप टैगलाइन से पहचान लो कंपनी है क्या बनाती है। अगर वही टैगलाइन मैंने आपको बता दिया, बोलोगे यार ये कंपनी को, वो चीजें जो है ना वो लोगों के दिमाग में जो है ना वो छा जाती है, उनकी जबान पे चढ़ जाती है। मुझे बताएं कि कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद है असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम यार असद भाई सबको सलाम करने को कहता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आज के टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ टैगलाइन इन बिजनेस। अच्छा, तो मतलब यार क्या बिजनेस के अंदर जो है वो टैगलाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है? बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे हम आपको मिसाल देते हैं एक मशहूर कंपनी की, जी, ठीक है, 2004 में 2005 में वो कंपनी आई थी, आ गई थी। अपनी टैगलाइन से वो इतनी हिट हुई, हर किसी की जबान पे उसी का नाम चल रहा था। किस चीज़ की कंपनी है? बेच दे। क्या बेच दे? एक उसकी टैगलाइन थी, बेच दे। अच्छा, मतलब हर किसी की जबान पे हर किसी की चीज थी। अगर कोई चीज इंसान को सेल आउट करनी थी, ठीक है, तो बेच दे, इस पे बेच दे, उस पे बेच दे, फलाना पे बेच दे। मतलब इतनी उन्होंने सोच समझ के एक टैगलाइन डाली है कि हर इंसान के मतलब बोलने के लिए भी आसान है, सुनने के लिए भी आसान है। मतलब हर किसी के जबान में फौरन आ जाता है कि भाई ये चीज है, इस पे बेच दे, इस पे बेच दे। तो उनकी टैगलाइन ही ये थी, बेच दे। सही है। और वो इतनी बड़ी कंपनी बनी, ऐसी बात है आज भी बहुत बड़े ऑपरेशन है उस कंपनी का। तो उसने और भी अपनी जॉइंट वेंचर्स कर लिया दूसरी कंपनीज के साथ और एक दूसरे सेक्टर्स में आ गए वो लोग। मतलब उसकी टैगलाइन से वो इतना हिट हो गया कि आज कराची क्या पाकिस्तान क्या बच्चा बच्चा जानता है उस कंपनी को। सही है, मतलब ये चीज़ तो जो है ना पाकिस्तान से बाहर भी है यार। बाहर भी है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए टैगलाइन उसने इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करी। सही है कि ऑब्वियसली हिट हो गया ना वो। सही है, लोगों के इमोशंस के साथ उसने एक लिंक करी एक चीज। सही है, हिट हो गया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो टैगलाइन पे फोकस क्यों करती हैं? वजह क्यों? टैगलाइन ऑब्वियसली क्या करती है, प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन देती है। तो ये है ना कि जब कस्टमर जाएगा, ठीक है, रिसर्च करेगा कि कंपनी करती क्या है, बेचती क्या है, वो एक बात की चीज है, मगर वो टैगलाइन से समझ जाएगा कि कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी करती क्या है। सही है, मतलब जैसे इस तरीके से एक टायर की कंपनी के मिसाल है ना कि ग्रिप ऐसी तो फिक्र कैसी, ऐसे ही है यार। मतलब उसकी टैगलाइन बेसिकली उसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बता रही है। ये भी तो है ना, मैं तो यही लेसा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, और बहुत सारी हैं, और जैसे कि बहुत मशहूर चेन है फास्ट फूड की, ठीक है, फिंगर लेकिन गुड। और बच्चों को जो है पता है उस चीज का कि यार ये आई एम लविंग इट। मतलब बहुत सारी मतलब हैं ये चीजें। मतलब ऑब्वियसली देखें ना इतनी अच्छी उन्होंने टैगलाइंस बनाई हैं। तो देखें टैगलाइन ऑब्वियसली आपके बिजनेस को प्रेजेंट करती है। और फिर लोग जो है उसको पहचानते भी उस हिसाब से कि अच्छा चक्कर ही होता है। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं टाइम से वो काम कर रही हैं, 25 साल हो गए, मगर उनकी कोई टैगलाइन नहीं है। गलत है, पैसा कमा रहे हैं वो लोग, सब चीजें कर रहे हैं, मगर टैगलाइन नहीं है। इससे नुकसान है। नुकसान इन सेंस ये है कि जब आप चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप बड़े प्लेयर भी बनते हो। सही है, ठीक है, लोग आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। सही है। अब आप बिजनेस कर रहे हो और किसी को पता ही नहीं है, बस नाम है, सब चीज़ें हैं, हाईलाइटेड बिजनेस नहीं है, ठीक है, मतलब वो टैगलाइन से मतलब मार्केटिंग आपकी बिल्कुल जीरो है। देखें वही वाली चीज़, जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है। ऑब्वियसली बेचने के जो तरीक़ेकार होते हैं उसके डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें एक चीज़ लाई करती है कि टैगलाइन।
कि टैगलाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही है। अब हो गई इंपॉर्टेंट, किसी और टैगलाइन के बारे में हम बात बहुत सारी है, जैसे कि रिश्ता भरोसे का, उई, बहुत सारी हैं, नाम ही काफ़ी है। हाँ, बहुत सारी टैगलाइन ऐसी हैं जो हमें रटी हुई हैं। आपका अपना अकाउंट, हाँ, आपका अपना अकाउंट, हाँ। ठीक है। मेरी नन्ही परी घर को चली, कहाँ चली? शादी हुई आपकी? मेरी तो नहीं हुई शादी, मैं आपको बता रहा हूँ मशहूर मशहूर टैगलाइंस अच्छा, जो सही है। कंपनीज की होती हैं, नाम है एतमाद का, हाँ, लोगों के जहनों में बैठ जाती है। काला शाह काला, वो रेजर का है। मतलब होती हैं ऐसी होती चीजें हैं, यार। करती हैं, मतलब कहने का मकसद देखें, आपको याद है ना, कंपनी इतनी याद नहीं होगी मगर वो आप टैगलाइन से पहचान लोगे। एग्जैक्टली, मतलब अगर आपको कोई बोलेगा नाम ही काफी है, ठक करके आपके उस कंपनी का नाम आएगा, वो कंपनी कौन सी है? हाँ, कंपनी की टैगलाइन ही नहीं है। सही हाँ। है, मैं आपको बता रहा हूँ आप नहीं करती पहचान। क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है। अगर वही टैगलाइन मैंने आपको बता दिया, बोलोगे यार ये कंपनी को दी है। मतलब बेसिकली वो टैगलाइन आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है बहुत अच्छे तरीके से। सही है। मतलब बच्चे को पता होना चाहिए वो चीज का। तो असद भाई और कुछ अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपनी टैगलाइन चेंज कर रही होती हैं। गलत करती हैं? गलत नहीं करती हैं वो, देखिए उनका प्रोडक्ट ऐसा है। अच्छा, जैसे कि बड़ी मशहूर हमारी बेवरेजेस की कंपनी है, हाँ। ठीक है, वो हर कैंपेन चला रही होती है और हमेशा वो टैगलाइन अपनी चेंज कर रही होती है। जैसे कि कंपनी है, उसकी टैगलाइन है प्याज बुझा दे, मतलब वो चेंज करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं वो। पहले कोई याद है आपको? बहुत सारी मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, तो खैर वो चेंज करती रहती है, वो जो है ना वक्त के हिसाब से जो है ना वो नई नई टैगलाइंस यूज करती रहती है, और फिर वो चीज़ें जो है ना वो लोगों के दिमाग में जो है ना वो छा जाती है, उनकी ज़बान पे चढ़ जाती है, और उस प्रोडक्ट की सेल के अंदर जो और इजाफा हो जाता है। ऐसे ही, ऐसे सही है। इसके अलावा इस तरीके से प्रॉपर्टी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, प्रॉपर्टी की बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी रिलायबिलिटी बताती हैं कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म, पैसा महफूज आपका, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टैगलाइंस हैं। आपकी टैगलाइन जो है ना आपकी यूएसपी डिफाइन करती है। हमने एक टॉपिक भी किया था यूएसपी, सही है। और यूएसपी बेसिकली डिफाइन करता है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो असद भाई इसके बारे में और क्या कहते हैं? इसमें ये होता है कि देखें, आपकी बेसिकली यूएसपी होती है ना, आपको डिफरेंशिएट करती है दूसरी कंपनी से। सही तो है। दूसरी कंपनी से इस तरह टैगलाइन है ना, वो डिफरेंशिएट करती है दूसरी कंपनी से। सही अब जैसे है। पंखे बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, हाँ। मगर लोगों को एक दो ही पता है। सही है, क्योंकि वो टैगलाइंस अपनी जो है ना वो लगा रही हैं साथ में, टैगलाइन लगा रही है और प्रोसेसली बता रही हैं कि हम लोग जो अलग हैं उसकी वजह क्या है, हमारी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, हम जो मार्केट में बेच रहे हैं तो हम क्या चीज करके बेच रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट तो वो भी बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, मगर मैं प्रोडक्ट के साथ आपको ये क्वालिटी दे रहा हूँ जो दूसरा नहीं दे रहा, उसको वो हाईलाइट कर रहा है अपनी टैगलाइन के थ्रू। तो सही है। मतलब यार ये जो हम शो कर रहे हैं सस्ता पॉडकास्ट, क्या हमारी टैगलाइन सस्ता पॉडकास्ट है? हमारी टैगलाइन बहुत हो सकती है, लेकिन सस्ता पॉडकास्ट लाया करती है। सस्ता पॉडकास्ट कर सकती है अब ऑब्वियसली। आप कहीं भी नाम लेंगे सस्ता पॉडकास्ट तो क्या नाम जहन में आएंगे? असद नवाबजादा, खुर्रम जाहिद, मतलब यार ये है। सही है, ऐसे ही, ऐसे ही तो ये भी हमारी टैगलाइन हो गई है। हो सकती है, हो सकती है। देखिए बेसिकली तो शो है। सही है। एक छोटा सा हमने शो बनाया हुआ है हमारे व्यूवर्स के लिए। सही है। कि उनको हम नॉलेज दे सकें, जितनी उनको भी हम तंग करते हैं, जितनी नॉलेज भी- वाली नहीं दे रहे, हम तंग कर रहे हैं बिला वजह सबको। भाई नॉलेज भी देते हैं हम। हाँ ऐसा भी है। वो तो देखिए लोग बताएंगे ना कि यार हम क्या नॉलेज देते हैं, उससे उनको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अगर आप उनको कोई चीज़ बताते हैं तो उस पर वो अमल करते भी हैं या नहीं? ऐसे ही, ऐसे ही। तो Basically, खैर ये तो हो गया हमारे शो की बात। दूसरी चीज़ और कोई टैगलाइन के हवाले जैसे हम आपको बता रहे थे कि टैगलाइंस की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी होती है, कि जो छोटी कंपनीज होती हैं, छोटी हो बड़ी हो, देखें अपना जो है ना वो माइंडसेट चेंज करें, ठीक है, बिजनेस करने का। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो उसका आप एक तरीके से आप विजन तो रखो कि आप जो है बेच रहे हो तो किस तरीके से बेचोगे, ठीक है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट दूसरे से क्या हो रहा है। सही जब तक टैगलाइन नहीं बनाओगे, हाँ। पैसा तो आप कमा रहे हो और कमा भी लोगे, आगे भी कमा लोगे, मगर एक वक्त आएगा दूसरी कंपनी आपसे आगे निकल जाएगी। सही है। क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन शशकों की है, शशकों की है, टैगलाइंस वगैरह याद रखती है और उसकी बेसिस पे रिसर्च करती है। सही है। सारी चीजें फिर उस हिसाब से देखती है। जनरेशन बेसिकली जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जनरेशन है, ठीक सही है। तो ये हर चीज रिसर्च के बेसिस पे करती है, ठीक है। जितना आप तरीके से मार्केट करोगे जनरेशन को, सही। वो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट लेगी। सही है। तो असद भाई मुझे बताएं कि कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन यही है, जो कंपनी से अपनी टैगलाइन नहीं बनाई है, ठीक है, वो टैगलाइन बनाएं अपनी, सही सोचें है। समझे, टीम हायर करें, जो भी है ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और बहुत अच्छी आपके प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, जो है दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कैसे करता है, उसके हिसाब से करके टैगलाइन बनाएं, ठीक है, और उसको मार्केट करें। सही है। तो असद भाई मुझे बताएं कि कोई मैसेज है इसके हवाले से? मैसेज यही है कि बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी चेंजेस लाएं बिजनेस में, ठीक है। आजकल का माहौल ऐसा ही है, बिजनेस के लिहाज से अगर मैं बात करूं, किसी और चीज़ के लिहाज से बात नहीं कर रहा, जो चीज़ देखेगी वही चीज़ बिकेगी। तो खैर कहने का मकसद इतना सा है कि अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर टैगलाइन ऐड नहीं की तो फिर जो है नुकसान आपका होगा। टैगलाइन ऐड करने का फ़ायदा क्या है?
टैगलाइन जब ऐड करता है बंदा तो वो चीज़ जो है ना वो सालों तक जो है ना वो इंसान के जहन में बैठ जाती है और उसको वो याद रहती है कि यार फला चीज़ थी, वो चीज़ की ये टैगलाइन थी, तो उस चीज़ से जो है ना वो उसको याद रह जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखें ना, लोग जो है अगर कोई भी चीज़ खरीद रहे होते हैं या किसी भी बारे में बात कर रहे होते हैं, वो बिजनेस का नाम याद नहीं रखते, वो टैगलाइन से जो है ना उसको पहचानते हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है टैगलाइन की बिजनेस के अंदर। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।